एक मन का। और मुख में भगवान का नाम, बस बहुत है। इस संसार सागर में उबरने के लिए बहुत है, इतना बहुत। देखो जन्म से लेकर मृत्यु तक शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर कोई मर भी गया है और उसके गले में अगर रुद्राक्ष का मन का है, रुद्राक्ष की माला है, पड़े रहने दो, उतारना नहीं है, उतारना नहीं है। अगर मर भी गया तो भी पड़े रहने दो। हाँ, अगर रुद्राक्ष सोने में है तो फिर तो उतार लो। सोने में होगा तो फेंकेगा कौन, कौन जलाएगा? हाँ, उतार लो। पर रुद्राक्ष का मन का, मान लो अगर धागे में पड़ा हुआ है आपके, तुलसी भी अगर सोने में होगी तो रात को उतार लोगे, रुद्राक्ष भी अगर सोने में होगा तो रात को उतार लोगे। पर वही तुलसी, वही रुद्राक्ष अगर मान लो धागे में पड़ा हुआ है तो कौन उतारेगा? जाने दो। और वो रुद्राक्ष अगर आपके गले में पड़ा हुआ है, अंतिम समय तक पड़ा हुआ है, और मर भी गए, परिवार वालों से कह कर जाना, तन पर से सब नोच लेना, पर मेरे गले में जो रुद्राक्ष है उसको निकालना मती। वो रुद्राक्ष मेरे साथ अंतिम संस्कार में भी मेरे साथ होना चाहिए। मेरा शंभू, मेरे शंकर मेरे हृदय में है और वो मुझे शमशान में मिलेगा। ये रुद्राक्ष के बल पर मिलेगा, आखिरी में वही मिलना, कोई दूसरा नहीं। महाराज, जब भी जन्म मिलेगा सेवा करेंगे तेरे, कहते तुमसे बाबा शरण रहेंगे तेरे। जब जन्म मिले, कहते हैं शिव महापुराण की कथा कहती है, सुंदर भाव लिंग पुराण का वर्णन करता है, स्कंद पुराण कहती है रुद्राक्ष छाती पर, हृदय पर है। और अंतिम संस्कार भी अगर हो गया है, वो रुद्राक्ष का बल इतना प्रबल होगा कि मृत्यु लोक से छुड़ा देगा, फिर परमात्मा के धाम में पहुंचा देगा, फिर जन्म नहीं होने देगा। वो रुद्राक्ष की महत्वता है। रुद्राक्ष जैसे एक चक्षु नारियल, एक अक्षु नारियल, श्रीफल, त्रिचक्षु एक चक्षु। श्रीफल देखा होगा, नारियल, नारियल में पीछे की ओर जहां से जटा होती है और पकड़ के जहां से फोड़ते नारियल को, उस जटा के पास में 3 छिद्र होते हैं। शंकर भगवान को पूर्णता में देने वाला और शंकर भगवान के द्वारा संकट हरने वाला एक फल, वो कहलाता श्रीफल। आपको पशुपति व्रत में कहा था कि पशुपति व्रत में उद्यापन में ना तो आपको ब्राह्मण का भोजन कराना है, उद्यापन में ना कोई जोड़ा जिमाना है, उद्यापन में एक काम करना है। क्या बताया था कि शंकर भगवान को 108 बेलपत्र समर्पित करना। जब पशुपति व्रत आपके पूर्ण हो जाए, 5 सोमवार पूरे हो जाए, 108 बेलपत्र समर्पित कर देना। बेलपत्र नहीं हो तो 108 चावल के दाने समर्पित कर देना। वो ना बने 108 सफेद फूल समर्पित कर देना। 108 सफेद फूल भी नहीं हो, मूंग समर्पित कर देना। जो तुम्हारे पास में हो 108 वो समर्पित कर देना। और फिर एक श्रीफल नारियल लेना, उस पे 11 रुपए रखकर शंकर जी के मंदिर में शिव जी को समर्पित कर देना। ये उद्यापन हो गया पशुपति व्रत का। उस श्रीफल में, उस फल में, उस नारियल में 3 नेत्र होते हैं। नारियल का जहां जटा होती है, जहां से पकड़कर फोड़ते हैं, उसके उधर देखेंगे 3 नेत्र मिलेंगे, 3 छिद्र मिलेंगे। वो 3 चक्षु हैं, शंकर के 3 नेत्र हैं। और कितना सुंदर लिखा है महाराज, स्कंद पुराण के अंतर्गत वर्णन किया है, भविष्य पुराण के अंतर्गत स्मरण किया है। एक चक्षु नारियल मतलब 10,000 नारियल में एक नारियल ऐसा होता है, एक श्रीफल ऐसा होता है जिसके 3 नेत्र की जगह 1 नेत्र होते हैं। कितने नेत्र होते हैं? 1 नेत्र।
जितने भाई बहन सुन रहे हैं बड़े ध्यान से सुनना हमारे। श्रीफल जो नारियल आप कलश पे रखते हो, जो नारियल आप मंदिर में ले जाते हो, पूजन करते हो, तो 3 चक्षु नारियल, 3 नेत्र वाला नारियल, अर्थात नारियल की जहाँ जटा होती है वहाँ उसके 3 नेत्र होते हैं, 3 चक्षु होते हैं। और 1 चक्षु वाला, 1 नेत्र वाला 10 से 15 हजार श्रीफल में, नारियल में 1 नारियल ऐसा होता है जिसका 1 नेत्र होता है, उसमें 3 नेत्र नहीं होते, एक चक्षु होता है। तो हमारा शिव पुराण कहती है, स्कंद पुराण कह रही है कि 1 चक्षु जो नारियल होता है उसको शुक्रवार का जब प्रदोष पड़े, जिसको कहते हैं शुक्र प्रदोष, कौन सा प्रदोष होना चाहिए? शुक्रवार का प्रदोष। तो शुक्रवार के प्रदोष वाले दिन उस नारियल को एक बेलपत्री के साथ में महाराज अंदर तिजोरी में या अलमारी में, या आपकी जहाँ बरकत होती है, दुकान का जहाँ व्यापार व्यवसाय चलता है, अलमारी होती है या गुल्लक होती है या तिजोरी होती है या अलमारी होती है, उसमें उसको रख दिया जाता है। कब रखना है? शुक्रवार का प्रदोष के दिन। और शुक्र प्रदोष के दिन उसको रखने के बाद में दूसरा दिन, अर्थात शुक्र प्रदोष के दिन रख दो और शनिवार के दिन उसको निकाल लो, और निकालने के बाद उसको पूरे घर में घुमाने के बाद में श्री गणेश जी के मंदिर में, जो भी तुम्हारे घर में, तुम्हारे गांव में, तुम्हारे नगर में जो गणेश जी का मंदिर हो, उस मंदिर में ले जाकर उसको रखी आइए। वहां से मात्र 1 दुर्बा लेकर आइए, गणेश जी महाराज की चढ़ी हुई केवल 1 दुर्बा, और उस दुर्बा को दरवाजे की देहली पर छुलाकर उस दुर्बा को अपनी अलमारी में, अपनी तिजोरी में उसी दिन रख दो जिस दिन लेकर आयो महाराज। कभी जिंदगी में लक्ष्मी की कमी नहीं आ सकती, पर होना चाहिए 1 चक्षु नारियल। कभी संपदा की कमी नहीं आ सकती, कभी आपको नीचे की ओर नहीं जा सकते, आप उन्नति की सीढ़ी पर ही चढ़ोगे, अगर नहीं बढ़ो आगे ही बढ़ो। 1 चक्षु नारियल, 1 चक्षु नारियल हो तो जीवन का आनंद सो। तो उसी तरह शंकर को पाना, शिव का स्मरण करना या शंकर का अनुमोदन करना। पहले की कथा में, सुमानी जी वाली कथा में भी कहा था, शिव महापुराण अगर आप सुन रहे हो, आपकी चित्त वृत्ति में अगर शंकर की कथा आ गई और वो शिव पुराण आपके भीतर अगर पहुंच रही है, तो आप इस शिव पुराण का जगत में कह भी सकते हो कि शंकर की वो कथा में हमने ये सुना है और उससे ये फल है, उसका ये आनंद है, उसको श्रवण करो। उस कथा को जनमानस तक मैं धन्यवाद दूंगा। महाराज नीमच, परतवाड़ा, इंदौर, नांदेड़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, ना जाने कहां कहां के भाइयों ने पत्रकारों के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से अपने अपने क्षेत्र में इस शिव महापुराण का प्रचार किया और कहा 30 तारीख से शिव महापुराण की कथा आ रही है। और आप सब संपूर्ण, कई लोगों ने मराठी भाषा में भी छापा। मैं निवेदन करूंगा समीर जी से कि वो क्लिपिंग दिखाएं जरा, कि अखबारों में कितना सुंदर भाव व्यक्त किया, कितना सुंदर, कि मौका मिल रहा है श्रवण करने का, ये मौका मिल रहा है आनंद पाने का। और इन सारे अखबार वालों को और जितने मीडिया वाले, इन सबको साधुवादता है मेरी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। महाराज अपने अपने क्षेत्र में कथा सुनो, श्रवण करो और अपने जीवन में उतारो, श्रवण करो और अपने जीवन में आनंद पाइए। महाराज 1 चक्षु नारियल हो, और वो 1 चक्षु नारियल जिसके 1 नेत्र हो, और वो नारियल अगर शुक्रवार की प्रदोष हो और प्रदोष काल में उसको अलमारी में, तिजोरी में रखा जाए बेलपत्र के साथ, और उसी श्रीफल को दूसरे दिन गणेश जी के मंदिर में संपूर्ण घर में, व्यापार में घुमाकर रखा जाए, वहां से मात्र 1 दुर्बा लाकर रखी जाए, कभी संपदा की कमी नहीं आ सकती। ये उसी तरह जैसे किसी व्यक्ति को रोग हो गया और बहुत रोग होने के बाद दवाई चल रही है, औषधि चल रही है, पर रोग समाप्त नहीं हो रहा, तो ये 1 चक्षु जो नारियल होता है, इस 1 चक्षु नारियल की जो जटा होती है, इस जटा को निकालकर, इसको जलाकर, इसकी राख तैयार कर कर, इसकी भस्म बनाकर शंकर भगवान पर भौम प्रदोष के दिन, सोमवार की प्रदोष पड़ने वाले दिन, अगर शिव जी के शिवलिंग का लेपन करा जाता है,
तो कहते हैं उस लेपन का थोड़ा सा भाग, थोड़ी सी भस्म लाकर बीमार व्यक्ति के हृदय पर लगा दी जाती है तो वो रोग से मुक्त होता है, उसको रोग नहीं घेरता। इस एक चक्षु नारियल। देवर्षि नारद, आपने गलती करी है। नारद जी बोले मैंने गलती करी? हाँ। क्या गलती हो गई मुझसे? गलती नारद जी आपने ये करी कि पहले तो शंकर की निंदा कर दी। ओहो। देवर्षि नारद बोले इसीलिए आपने मेरा सम्मान नहीं करा? भगवान विष्णु बोले ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैंने सम्मान नहीं करा, सम्मान तो करा, पर अहंकार इतना समाया हुआ था, अभिमान इतना समाया हुआ था कि सम्मान आपको सहन नहीं हुआ।